Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss method expressing the concentration of a solution. तो बच्चों concentration क्या होता है? It is basically defined as how much amount of solute present in the given amount of solvent. ठीक है बच्चों, यानी किसी भी सॉल्वेंट में कितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी या मात्रा प्रेजेंट है. ठीक है बेटा, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं. कंसंट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो बेटा हम शुरू करते हैं ये कंसंट्रेशन. ठीक है बच्चों, ये है बेटा कंसंट्रेशन. अब बच्चों हम इसे डिफाइन करते हैं. हम कह सकते हैं इट इज़ बेसिकली डिफाइंड, है ना बच्चों. हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. अभी हमने बोला था कि किसी भी सॉलिड में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी या कितनी मात्रा प्रेजेंट है. तो बच्चों हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज़, बच्चों कह सकते हैं बेसिकली डिफाइंड as how much amount of solute बच्चों present in the give amount of solvent. ठीक है बच्चों, गिव अमाउंट ऑफ, बच्चों हम कह सकते हैं सॉल्वेंट. ठीक है बच्चों. ऐसे बच्चों आपको ये तो पता ही होगा कि जब सॉल्यूट होता है, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट. आप बच्चों या सॉल्वेंट, जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? सॉल्यूशन का. किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्यूशन का. अब बच्चों सॉल्यूट जनरली क्या होते हैं? हम कह सकते हैं बेटा कि ये लेस अमाउंट में होते हैं. किस में होते हैं बच्चों? हम इसे कह सकते हैं ये लेस अमाउंट में होते हैं. जबकि सॉल्वेंट क्या होते हैं बच्चों? सॉल्वेंट जो होते हैं वो मोर अमाउंट में बेटा क्या होते हैं? ये प्रेजेंट आपके होते हैं. ठीक है. जैसे हमने यहाँ कंटेनर लिया बेटा, क्या लिया बेटा? जैसे हमने यहाँ पे कंटेनर लिया, ये इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया कि सॉल्वेंट ले लिया और कुछ सॉल्यूट ले लिया. ठीक है बच्चों. इस कंटेनर के अंदर हमने दो चीज़ें ले ली. एक तो बेटा हमने ले लिया सॉल्वेंट ले लिया बेटा. ये देखिए बच्चों सॉल्वेंट है ना बेटा. ये सॉल्वेंट ले लिया हमने. अब बच्चों हमने कुछ इसमें क्या कर दिया, हमने ये देखिए सॉल्यूट ले लिया. क्या ले लिया? ये सॉल्यूट ले लिया. अब ये जो है कंटेनर क्या रिप्रेजेंट करता है? अब ये बेटा रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स, क्या करता है बच्चों? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. क्या करता है बच्चों? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. क्या करता है ये? रिलेटिव अमाउंट ऑफ, बच्चों हम कह सकते हैं सॉल्यूट बेटा प्रेजेंट इन सॉल्वेंट. क्या होता है ये? प्रेजेंट इन, बच्चों हम कह सकते हैं सॉल्वेंट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ठीक है. हम इससे क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं जो इस कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेटा दोनों रखी हैं. ये बेटा जो वाटर है ये बेटा है आपका सॉल्वेंट है ना बच्चों. ये जो बेटा क्वांटिटी है ये आपकी बच्चों क्या है बेटा? सॉल्यूट है. ठीक है बच्चों. अब आते हैं बेटा हम इसको कंसंट्रेशन, हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन. तो बेटा हम जब कंसंट्रेशन यहाँ पे करते हैं, ये कंसंट्रेशन जो होता है ना बेटा, कंसंट्रेशन ये, तो बच्चों कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बेटा होता है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये होता है बेटा, और होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. इसे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कहिए या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं या सॉल्यूशन भी कर सकते हैं. तो हम दोनों लिख देते हैं बेटा यहाँ पे. तो ये बच्चों होता है अमाउंट ऑफ, ये सॉल्वेंट होता है कह लीजिए, या आर इसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कह लीजिए. ठीक है बच्चों. ये बेटा हम कंसंट्रेशन करते हैं.
अब बच्चों ज़रा हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो बच्चों हम ज़रा डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, ये कंटेनर लिया। इस कंटेनर को हमने बेटा क्या किया कि इसमें बेटा हमने वाटर ले लिया, है ना बेटा, लिक्विड ले लिया, और बेटा हमने ये सॉल्यूट की कुछ क्वांटिटी हमने इसके अंदर इस कंटेनर में बेटा हमने रख दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो इसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो सॉल्यूट क्या है, यानी रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, ये देखिए ये क्या है बेटा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये आपके सॉल्यूट हैं। क्या है बच्चों, इसे हम बोलेंगे बेटा सॉल्यूट। और ये बेटा जो है वाटर जो भरा है इसे बोलेंगे बच्चों ये होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या कहेंगे बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बच्चों, ये बेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी कि डाइल्यूट HCl, कंसनट्रेटेड HCl, ये क्या होते हैं। तो बच्चों इसे हम बोलेंगे डाइल्यूट, क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। ये बोलेंगे बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात की। अब बच्चों आते हैं हम जरा फिर कंटेनर लेते हैं बेटा। इस कंटेनर में बिल्कुल उसी तरह एज इट इज़ हमने क्या किया कि बेटा ये हमने लिक्विड ले लिया बेटा। बच्चों देखिए हमने लिक्विड ले लिया बेटा, इसके अंदर बेटा हमने क्या कर दिया कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बच्चों हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है बेटा, ये देखिए हमने सॉल्यूट डाल दिया यहाँ पे, है ना बेटा। तो ये क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। ये क्या है बच्चों, ये सॉल्वेंट है कह लीजिए। ठीक है बेटा, इसे हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे क्या थी, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम थी। तो जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अब बच्चों किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि ये इसे हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, क्या होते हैं ये, हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बच्चों, ये बेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, ये बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया आपका। अब ये बच्चों क्या हो गया आपका, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या हो गया आपका, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, कंसनट्रेटेड। अब बच्चों ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंसनट्रेटेड आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं बच्चों मास परसेंटेज, R% बाई मास W/W के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ आते हैं, यहाँ बेटा ये आते हैं बेटा मास परसेंटेज। क्या आ गए बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे बेटा मास परसेंटेज या परसेंट बाई मास, या हम इसे कह सकते हैं परसेंट बाई मास भी बोलते हैं बच्चों, या बच्चों हम इसे, है ना, या और हम इसे इससे भी इंडिकेट करते हैं, स्मॉल W अपॉन कैपिटल W बच्चों। तो हम इससे भी क्या करते हैं बच्चों, इसे बेटा हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा मास। अब ये होता क्या है बच्चों, तो हम इसे सीधे सीधे डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, जो मास ऑफ सॉल्यूट होते हैं इन ग्राम्स प्रेजेंट इन, बच्चों हम कह सकते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन। किसमें बच्चों प्रेजेंट होते हैं, 100 ग्राम बेटा सॉल्यूशन में ये बच्चों क्या होते हैं,
आपके बेटा ये प्रेजेंट होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बेटा हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, क्या कहते हैं बेटा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ये बच्चों हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ जो है बच्चों सॉल्यूट इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपान हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा इतना कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 के। तो ये बच्चों मास परसेंटेज का बेटा क्या है बेटा, ये आपका बच्चों फार्मूला है, ठीक है ना। अब बेटा हम यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन क्या है बेटा 100% लिया है हमने। मास को किस में इंडिकेट करते हैं बच्चों, 100 ग्राम में करते हैं, ठीक है, 100 ग्राम में करेंगे। और जहाँ वॉल्यूम हुआ बेटा तो वॉल्यूम को हम किस में करेंगे, 100 ml में बच्चों यहाँ पे हम इसे करेंगे। इट इज़ क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम कह सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ये क्या होता है टेम्परेचर पर वो रहता है, यानी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम परसेंट। क्या है बच्चों, ये आ गया बेटा, हम आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या हम कह सकते हैं आर परसेंट वाई वॉल्यूम के, आर परसेंट वाई बच्चों हो गया वॉल्यूम। आर हम बच्चों ये भी कह सकते हैं स्मॉल भी, परसेंटेज ऑफ स्मॉल भी अपान बच्चों ये हो गया कैपिटल वी के। यानी बच्चों यहाँ भी कर लीजिएगा बेटा, हमने छोड़ दिया आज परसेंटेज W बाई वी के। यहाँ बेटा थोड़ा सा हमें ठीक से क्लियर कर दें, ये बेटा हो गया ये परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमने कर दिया वॉल्यूम परसेंटेज, या हम कह सकते हैं परसेंट बाई वॉल्यूम या परसेंट वी बाई वी, बेटा ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों। तो इसे बेटा हम क्या करते हैं, इसको भी बच्चों हम डिफ़ाइन करते हैं। तो बेटा इसमें डिफ़ाइन क्या करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज हमें करना है, यहाँ पर इसको भी उसी तरह डिफ़ाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड बेटा क्या होगा एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, ml, L मतलब मिलीलीटर। क्या होता है बच्चों, डिजॉल्व्ड, ये बच्चों डिजॉल्व होता है इन 100 ml सॉल्यूशन में। कितने बच्चों, इन 100 ml बेटा सॉल्यूशन में ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डिजॉल्व होता है, ठीक है ना बेटा। ये क्या होता है बेटा, डिजॉल्व होता है 100 ml सॉल्यूशन में। अब बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज यानी W बाई कैपिटल W परसेंटेज, ये होता है बच्चों, इसको ये नहीं, यहाँ ये रखने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम परसेंटेज, चलिए ठीक है रख देंगे तो ठीक ही है। यहाँ बेटा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है, इन मिलीलीटर। तो बच्चों ये हो गया आपका 100 के। इसे बेटा इसे भी कर सकते हैं, और हमने एग्जांपल लिया कि इफ़ हम बेटा एग्जांपल लेते हैं, इफ़ हमने ले लिया VA है ना बच्चों, VA। अब बच्चों हम ले लेते हैं यहाँ पे एंड VB, क्या लेते हैं बच्चों, VB आर द वॉल्यूम्स, आर द बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर द वॉल्यूम्स
ऑफ टू कंपोनेंट्स हाँ बेटा, ऑफ टू कंपोनेंट्स ना बच्चों ले लेंगे क्या, ए एंड बी, टू कंपोनेंट्स बच्चों ले लेंगे, है ना। उसमें हम क्या लेंगे बेटा, जो कंपोनेंट्स होंगे, हम ले लिया ए कंपोनेंट है, अब बच्चों दूसरा कंपोनेंट हम ले लिया बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द सॉल्यूशन, रिस्पेक्टिवली इन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन। देन क्या होगा बेटा, देन हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ए वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ बी। ये हो गया बच्चों वॉल्यूम ऑफ बी, वही दोनों मिल गए तो सॉल्यूशन हो गया, इनटू बेटा हो गया ये 100 के। ठीक है बच्चों। बेटा एक चीज़ और है यहाँ पे, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन बच्चों टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर बेटा क्या करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, हम ये एक बात और बताना चाहते हैं आपसे, जैसे मान लीजिए बेटा अगर जो कोई दिया हो V/V, हमने ये बताया था, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे बेटा हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए बच्चों ये दिया है कि 10% वॉल्यूम, क्या दिया है बेटा कि 10% वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल दिया हुआ है। अब इसका मतलब हम कैसे इसको इसमें बेटा रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल है एक तरह से, फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 10 ml ऑफ एथेनॉल, ये क्या होता है बच्चों, 10 ml ऑफ एथेनॉल जो होता है, ये बेटा एथेनॉल इज डिजॉल्व इन, क्या है बच्चों, ये डिजॉल्व है इन वाटर, ठीक है, इन वाटर, दैट द टोटल वॉल्यूम बेटा हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो हो जाएगा बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बेटा ये सॉल्यूशन हो जाएगा इज 100 ml, इज 100 क्या होता है बच्चों, मिली लीटर। ठीक है बेटा, इट 100 क्या होता है बच्चों, मिली लीटर। इसका मतलब बेटा यही हुआ कि 10% वॉल्यूम आप अगर एथेनॉल दे देता है तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कि 10 ml ऑफ एथेनॉल डिजॉल्व किस में है, इन वाटर, दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल भी कितना होगा बेटा, यहाँ पे बेटा 100 ml है। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे, अब बेटा हम यहाँ पे आते हैं परसेंट मास बाई वॉल्यूम, क्या आते हैं बच्चों यहाँ पे, दूसरा कि परसेंट मास बाई वॉल्यूम, परसेंट मास बाई बच्चों ये वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं बेटा, या कह सकते हैं बच्चों वॉल्यूम कह सकते हैं, या हम W बाई बेटा VV से हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा इसको डिफाइन करते हैं बेटा। अब बेटा ये कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड, हम इसे कह सकते हैं बच्चों इट इज़, क्या हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, एज क्या होगा, मास ऑफ बच्चों ये जो सॉल्यूट होगा, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या है बच्चों, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों,
अब इसे बेटा हम इसे ये कहा हमने कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं इन ग्राम्स कितने प्रेजेंट होते हैं 100 ml सोल्यूशन में। तो बेटा फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंट मास बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या है? वॉल्यूम ऑफ बच्चों ये हो गया आपका सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा बच्चों 100। ये भी क्या करता है बच्चों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये भी बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, बेटा हम सीधे सीधे कहेंगे कि ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। ये आते हैं बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। ये आ गए बच्चों पार्ट्स पर बच्चों ये हो गया मिलियन। इसको बोलते हैं ppm। ppm मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन। इसे बच्चों क्या करते हैं हम? इसे हम ये बच्चों हम कह सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये फॉर किसके लिए होता है? हम बच्चों कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। हम कह सकते हैं वी यूज टू एक्सप्रेस वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैंने कहा कि हम इसमें हमको क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं बच्चों, एक्सप्रेस करते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ही लेस क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में बेटा होता है। जैसे बच्चों हम कह सकते हैं, जैसे बेटा हमने यहाँ ये लिया, बेटा हमने यहाँ एक कंटेनर लिया, ये देखिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया बेटा। ठीक है बच्चों, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया कि बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूशंस भी बेटा लेते हैं, तो कुछ माइन्यूट क्वांटिटी बेटा क्या होते हैं इसमें, ये सॉल्यूट होते हैं। ठीक है ना, देखिए सॉल्यूट है, क्या है बच्चों, ये सॉल्यूट की क्वांटिटी है, ये बेटा सॉल्यूट है आपके। ठीक है, तो ये सॉल्यूट जो होते हैं मतलब हम कह सकते हैं ये होते हैं 1 मिलियन। कितने होते हैं बच्चों? 1 मिलियन मान लीजिए, यानी हम कह सकते हैं 10 लाख। ठीक है बेटा, यानी हम कह सकते हैं 10 की पावर 6 पार्ट्स। कितने होते हैं? 10 की पावर 6 पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कह सकते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स। हम बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमने पहले ही बोला था कि ये जो पार्ट्स पर मिलियन है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। इसको बेटा हम यूज करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस कंटेनर में हमने देखिए सॉल्वेंट लिया है यानी और सॉल्यूट को डाला है। ठीक है बेटा, इसमें 1 मिलियन पार्ट्स यानी कि 10 की पावर 6 पार्ट्स बेटा ये क्या है आपकी, ये प्रेजेंट है। तो हम बेटा ये कह सकते हैं कि 1 मिलियन कितना होता है, ये 10 लाख के। ये 10 लाख कितने हो गए आपका? 10 की पावर 6 पार्ट्स के। चलिए बच्चों इसे डिफाइन करते हैं कि हम कहते हैं इट इज नंबर ऑफ पार्ट, it is number of part by mass of solute, by mass of solute present per million parts
बाई मास ऑफ सोल्यूशन, पार्ट्स बाई मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं, वी कैन यूज पीपीएम को कितने टर्म्स बेटा हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये आपने समझा, इट इज़ द क्या है, ये नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन, यानी इतने मिलियन वाटर में क्या है ये प्रेजेंट है, 1 मिलियन में। देखिए ये क्या है बेटा, ये प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, ये सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये हमने इसको डिफाइन किया है कि इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। अब बेटा इसे हम कैसे यूज करते हैं, जनरली हम इसे पॉल्यूशन वगैरह मेजर करते हैं। वी कैन यूज बेटा हम कर सकते हैं पीपीएम कितने टर्म्स में, पीपीएम इन टर्म्स में, है ना बच्चों, इन टर्म्स में करते हैं ऑफ। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, पहले हो जाएगा बेटा मास, मास का हो गया बच्चों, ये बेटा मास, मास का हो गया। फिर बच्चों ये हो गया मास, अब बेटा वॉल्यूम, ये भी बेटा हो गया मास में वॉल्यूम। तीसरा बच्चों है एंड, हम कह सकते हैं वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, तीसरा ये हो गया वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, ये बेटा हम यहाँ कह सकते हैं एक तरह से और भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसे कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ बेटा जो सॉल्यूट होते हैं इन ग्राम्स में, यानी ग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ग्राम्स प्रेजेंट इन, बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ द बच्चों क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कि पीपीएम का फार्मूला जो होता है बच्चों हम इससे भी इंडिकेट करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ बेटा यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। ठीक है बच्चों। 1 मिलियन मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि 1 मिलियन मतलब होता है बच्चों, 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन मीन्स ये बच्चों होता है 10 के पावर बच्चों होता है 10 के पावर 6। ठीक है बेटा। अब बच्चों हमने तो ये डिफ़ाइन किया पीपीएम के लिए, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों, ये हम तीनों को लेकर चलते हैं, कौन कौन से, मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम, तीनों के फार्मूले को बेटा हम बच्चों कैसे यहाँ पर लिखते हैं। तो बेटा हमने ले लिया पार्ट्स पर मिलियन, मास बाई बच्चों ये मास का हो गया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर क्या हो गया 6 पार्ट्स के। फिर बच्चों दूसरा हम लेते हैं यहाँ पीपीएम, यानी मास बाई क्या हो गया ये वॉल्यूम, ये बेटा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6 के। तीसरा है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, अब ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ बेटा ये हो जाएगा सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर बेटा ये 6। ठीक है बच्चों।
तो बेटा इस तरह से हम इसे क्या करते हैं बेटा, हम बेटा डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, ठीक है ना। ये पार्ट्स आर मास होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये पार्ट्स आर वॉल्यूम। ये दो चीज़ें आप यहाँ जान लीजिए बेटा। यूनिट जो होती है इसकी पार्ट्स पर मिलियन की, हम ppm ही इंडिकेट करते हैं। हम बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे कि इट इज क्या होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, इट पार्ट्स आर क्या, इट पार्ट्स आर क्या होते हैं बच्चों, मास होते हैं। ये पार्ट्स आर क्या कर सकते हैं बच्चों, मास। ठीक है बेटा। दूसरा है, हम इसे कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इट क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन, हम बच्चों कह सकते हैं ये टेम्परेचर, ये भी हो सकता है। ये पार्ट्स आर क्या होते हैं, वॉल्यूम। ये पार्ट्स आर क्या होते हैं, ये पार्ट्स आर वॉल्यूम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने आज जो डिस्कस किया मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बेटा पार्ट 1 है। बेटा पार्ट 1 बेटा हम दूसरे लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। आज का बच्चों वीडियो लेक्चर हम यहीं पे क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे लेक्चर में बेटा कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट 2।